अल-अक्सा मस्जिद कैंपस में इजराइल की बढ़ती दखलंदाजी कहीं धार्मिक युद्ध को ना भड़का दे। ये शब्द हैं इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड के, जिन्होंने मिडल ईस्ट में तबाही मचा रहे इजराइल के लिए चेतावनी यूएन के मंच से दे दी। कतर पर हमले के बाद तमाम मुस्लिम देश जहां इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं जॉर्डन जो 1994 में इजराइल से हुए शांति समझौते के मुताबिक पूर्वी यरूशलेम में स्थित मस्जिद परिसर की देखरेख की जिम्मेदारी निभाता है, इजराइल से मस्जिद परिसर में हो रहे घुसपैठ को रोकने और इसकी पवित्रता का सम्मान करने का आग्रह करता है। वहां के राजा ने यूएन के मंच से इजराइल को धमकी दे दी। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला साल 1999 से जॉर्डन के राजा हैं। साथ ही वो मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद के वंशज भी हैं। उन्होंने यूएन से चेतावनी देते हुए कहा कि अल अक्सा मस्जिद को निशाना बनाने का आह्वान करने वाली इजराइल की शांतिपूर्ण बयानबाजी एक धार्मिक युद्ध को भड़काएगी, जो इस क्षेत्र से बहुत आगे तक फैलेगा और एक ऐसे व्यापक संघर्ष का कारण बनेगा जिससे कोई भी देश बच नहीं पाएगा। किंग अब्दुल्ला का इशारा इजराइल के दक्षिणपंथी नेता इतमार बेन गवीर की तरफ था, जो कई बार नियमों का उल्लंघन कर यरूशलेम में विवादित अल अक्सा मस्जिद में जाकर प्रार्थना करने पहुंच जाते हैं, जबकि एक समझौते के तहत यहूदियों को एक निश्चित सीमा तक ही जाने की इजाजत होती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद के पीछे भी यही धार्मिक स्थान है, लेकिन इस स्थान पर एक नहीं बल्कि 3 धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। इजराइल में रहने वाले यहूदी और फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के बीच विवाद की मूल वजह अल अक्सा मस्जिद का परिसर ही है, जिसे इस्लाम में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह माना गया है। इसका निर्माण तकरीबन 8वीं सदी में हुआ था। वहीं ईसाई धर्म के लिए भी यह जगह बेहद महत्वपूर्ण है। अल अक्सा मस्जिद दुनिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है, जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में मौजूद है। अल अक्सा मस्जिद का परिसर 35 एकड़ में फैला हुआ है। इस मस्जिद के बारे में मान्यता है कि इसे पैगंबर मोहम्मद साहब के मित्र खलीफा इल अब्र खट्टाब ने बनवाया था। यही वजह है कि इससे सिर्फ फिलिस्तीन नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। जिस अल अक्सा मस्जिद को मुस्लिम तीसरा पवित्र स्थान मानते हैं, उसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां 1000 ईसा पूर्व राजा सोलोमन ने यहूदी मंदिर बनवाए थे। इस जगह को कई बार ध्वस्त भी किया गया, जिसकी वर्तमान में सिर्फ एक दीवार बची हुई है, जिसे यहूदी वेस्ट वॉल कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि अल अक्सा मस्जिद वही जगह है जहां ईश्वर ने पहला इंसान बनाया था। ईसाई धर्म में मान्यता है कि जिस यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का परिसर है, उसी शहर में कभी ईसा मसीह ने अपना पवित्र उपदेश दिया था और इसी जगह पर उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसी जगह पर वे एक बार फिर पुनर्जीवित हुए थे। इसलिए दुनिया भर के ईसाइयों के लिए भी यह सबसे पवित्र स्थान है। रही बात जॉर्डन की, तो जॉर्डन इजराइल का वो पड़ोसी है जिसके साथ यहूदी देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इजराइल के खिलाफ आने वाले खतरों के लिए जॉर्डन ढाल बनकर खड़ा होता रहा है, लेकिन अब इसके अंदर इजराइल के लिए दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इजरायली ये मानते हैं कि कुछ विरोधी बयानों के बावजूद जॉर्डन का शाही साम्राज्य इजराइल की मदद करता रहेगा, लेकिन अम्मान का सिंहासन अब डगमगाने लगा है। और जिस तरह किंग अब्दुल्ला ने यूएन के मंच से इजराइल को यह चेतावनी दी है, उससे यह दिखा रहा है कि इजराइल के प्रति अब अरब देशों में गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई अब अरब देशों में गुस्सा और ज्यादा भड़का रही है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यही है कि तमाम मुस्लिम देश एक मंच पर आकर भी इजराइल के खिलाफ सिर्फ कड़ी निंदा की बात ही करते हैं। किसी ने भी अब तक कोई बड़ा और तगड़ा एक्शन लेने की बात नहीं की है। देखना होगा इजराइल क्या अपने आप रुकता है या कोई आकर अब इजराइल को रोकने की कोशिश में लग जाता है।